इंडियन मार्केट के अंदर जो स्क्रैम्बलर्स का ट्रेंड है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। पहले आपको स्क्रैम्बलर मोटरसाइकिल्स ज़्यादा सीसी की मिलती थी, बट अब इन मोटरसाइकिल्स को और एक्सेसिबल बनाने के लिए मैन्युफैक्चरर्स इन्हें अफोर्डेबल भी बना रहे हैं। और मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि स्क्रैम्बलर बाइक्स जो है ना वो इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा सेंस बनाती हैं, क्योंकि ये ऑन और ऑफ रोड कंडीशंस दोनों के लिए काफ़ी अच्छा फिट बैठती हैं। अभी कुछ महीनों पहले ही ट्रायम्फ ने लॉन्च करी थी अपनी स्पीड 400 और उसी के साथ इन्होंने अपनी स्क्रैम 400X का रिवील करा था, जो कि अभी कुछ दिनों पहले ही इंडियन मार्केट में लॉन्च हुई है। स्पीड 400 को तो बहुत अच्छा इंडियन मार्केट में रिस्पांस मिला, बट बहुत सारे एंथुसियास्ट जो थे वो वेट कर रहे थे स्क्रैम 400X का, जो कि फाइनली अब बाजार में आ चुके हैं और हम इस मोटरसाइकिल को आज राइड कर रहे हैं। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंडियन रोड कंडीशंस के लिए ट्रायम्फ की ऑल न्यू स्क्रैम 400X कितनी ज़्यादा सेंस बनाती है। तो चलिए हम ये अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो हम अपना ये वीडियो शुरू करते हैं इस मोटरसाइकिल के डिज़ाइन, लुक्स और फीचर से। अगर मैं इसे यहाँ पे स्पीड 400 से कंपेयर करूँ तो काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। डिज़ाइन ऑलमोस्ट सिमिलर लगेगा, बट यहाँ पे कई सारे एडिशंस हुए हैं और ये मोटरसाइकिल दिखने में ज़्यादा रगिड लगती है, जहाँ पे स्पीड 400 थोड़ी सी स्पोर्टी लगती है। अगर मैं अब डिज़ाइन एलिमेंट्स की बात करूँ, पहली चीज़ इधर आपको एक हेडलैम्प गार्ड मिल जाता है। इससे ये होगा कि अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हैं तो छोटे मोटे कंकड़ पत्थर से आपका जो हेडलैम्प है वो सेफ रहेगा। LED साइड ब्लिंकर्स मिलते हैं। अगर मैं एडिशंस की बात करूं, यहाँ पे आपको नकल गार्ड्स देखने को मिल जाते हैं। अगर नीचे की तरफ मूव करूं, यहाँ पे आपको फ्रंट में 19 इंच का व्हील मिलता है और रियर में 17 इंच का मिलता है। वहीं आपको स्पीड 400 में आगे और पीछे दोनों जगह 17 इंच के व्हील्स मिलते हैं। यहाँ पे बड़ा व्हील इसलिए दिया गया है जिससे आपको ज़्यादा अच्छा बैलेंस मिल पाए। साथ ही साथ इसमें आपको स्पीड 400 से ज़्यादा बड़ा फ्रंट डिस्क मिलता है। वहीं रियर डिस्क साइज इन दोनों मोटरसाइकिल्स का बिल्कुल सिमिलर है। यहाँ पे आपको एक नया एग्जॉस्ट कैन मिलता है और साथ ही साथ इसकी जो एग्जॉस्ट सिंफनी है वो भी स्पीड 400 से काफ़ी अलग है। फ्यूल टैंक की बात करूँ, इधर आपको 13 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलता है। इधर आपको यहाँ पे टैंक पैड्स भी देखने को मिल जाते हैं और साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक मेटल प्लेट भी मिलती है जिसमें स्क्रैम 400 की ब्रांडिंग हो रखी है। 2 पीस सीट मिल जाती है। यहाँ पे आपको डिफरेंट लुकिंग ग्रैब रेल्स देखने को मिल जाते हैं और रियर में आपको स्पीड 400 जैसी ही टेल लाइट मिलती है और साइड ब्लिंकर्स मिलते हैं। अगर मैं यहाँ पे इन चीज़ों के फिट एंड फिनिश की बात करूँ तो वो बहुत अच्छा है। क्वालिटी ऑफ मटेरियल बहुत अच्छा यूज़ किया गया है। स्पीड 400 में भी सेम आपको क्वालिटी ऑफ मटेरियल मिलता है। जो भी यहाँ पे बटन क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है। इधर आपको एक डिफरेंट हैंडल बार मिलता है जो कि थोड़ा सा अपराइट है, जो इसके स्क्रैम्बलर क्वोशिएंट को और ज़्यादा बढ़ा देता है। इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको नीचे बैश प्लेट भी मिलती है जो कि छोटे मोटे पेबल से ऑफ रोडिंग करते हुए आपके इंजन बे एरिया को प्रोटेक्ट करेगी और नॉर्मल रेडिएटर मिलता है। साथ ही साथ इस मोटरसाइकिल को ऑफ रोड टेरेन पर और केपेबल बनाने के लिए यहाँ पे आपको MRF के डुअल पर्पस टायर्स देखने को मिल जाते हैं। नॉर्मल स्पीड 400 के अंदर आपको स्ट्रीट बायस टायर्स मिलते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूं, दोनों मोटरसाइकिल के अंदर एकदम सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिलता है। बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलती है। यहाँ पे आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स नहीं मिलते और मुझे लगता है इन फीचर्स का यूज़ भी नहीं है, बट मुझे एक चीज़ लगती है कि इसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये मोटरसाइकिल वो लोग लेंगे जो थोड़ा घूमना फिरना पसंद करते हैं और वहाँ पे नेविगेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। मूव करूं अगर इस मोटरसाइकिल के फीचर साइड की तरफ, तो यहाँ पे आपको फीचर्स भी कई सारे मिलते हैं। पहली चीज़, इधर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने का फीचर मिल जाता है। इधर आपको ऑफ रोड मोड मिलता है जिसमें आपकी मोटरसाइकिल सिंगल चैनल ABS पे कन्वर्ट हो जाती है। तो ये मोटरसाइकिल को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है जिससे ये और ज़्यादा ऑफ रोड फ्रेंडली हो जाए। साइड मिरर्स यहाँ पे आपको राउंड मिलते हैं, अच्छा खासा व्यू देते हैं पीछे से आने वाले ट्रैफिक का। साइज़ एकदम एडिक्वेट है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इस मोटरसाइकिल के डिज़ाइन, फीचर्स और लुक्स की। अब हम मूव करते हैं इसके इंजन और परफॉर्मेंस की तरफ। इंजन की बात करूं, इधर आपको सेम स्पीड 400 वाला इंजन मिलता है। इंजन में कुछ भी यहाँ पे डिफरेंस नहीं कर रखा है। ये जो इंजन है ये 398 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन है जो प्रोड्यूस करता है 40 PS का पावर और 37.5 Nm का पीक टॉर्क। 6 स्पीड का इसके अंदर आपको गियर बॉक्स मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको स्लिपर और असिस्ट क्लच वाला फीचर भी देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर मैं इसके परफॉर्मेंस की बात कर लूँ तो इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस अगर आप इसे नॉर्मल रोड्स पे चला रहे हैं तो ये बिल्कुल आपको स्पीड वाली फील ही देगी। बट यहाँ पे ट्रायम्फ ने थोड़ी बहुत रीट्यूनिंग कर रखी है इंजन की, जहाँ पे आपको यहाँ पे इंजन ब्रेकिंग ज़्यादा देखने को मिलती है।
उसकी वजह से अगर आप इसे थोड़े ऑफ रोड पैचेस पे भी चलाएंगे तो वहाँ भी आपको ये बहुत कॉन्फिडेंट फील देगी। यहाँ पे आप इसको 120 130 पे इजीली क्रूज कर सकते हैं। वाइब्रेशंस इस मोटरसाइकिल के अंदर ऑलमोस्ट ना के बराबर हैं। इनिशियल पंच बहुत स्ट्रॉन्ग है, मिड रेंज बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपको 80% टॉर्क 3000 आरपीएम से ही मिलना चालू हो जाता है एंड इट गोज टिल 9000 आरपीएम। बहुत ही फ्री रेविंग इंजन है, पावर डिलीवरी काफ़ी ज़्यादा लीनियर है, इंजन ट्यूनिंग बहुत अच्छी हो रखी है। स्पीड 400 से कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो आपको इस मोटरसाइकिल को चलाने में बहुत मज़ा आएगा। गियर शिफ्ट्स की मैं बात कर लूँ तो गियर शिफ्ट्स इस मोटरसाइकिल के बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ज़्यादा स्लिक है। मूव करूँ अगर अब मैं इसके ऑफ रोडिंग पार्ट की तरफ, तो वहाँ पे पहले बात करते हैं हम इसके सस्पेंशन की। यहाँ पे आपको फ्रंट में 10 mm का ज़्यादा ट्रैवल मिलता है, रियर में आपको 20 mm का ज़्यादा सस्पेंशन ट्रैवल मिलता है। उसकी वजह से इस मोटरसाइकिल की ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी बढ़ गई है, बट वो काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिबल है। इवन अगर इसे मैं स्पीड से कंपेयर करूं तो ये वेट के मामले में भी 9 किलो ज़्यादा भारी है, बट उस वेट को इतने अच्छे तरीके से मैनेज कर रखा है कि अगर आप इसे राइड करेंगे तो आपके लिए डिफरेंस पता लगाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मैंने इसे काफ़ी आज रफ पैचेस पे चलाया है। फ्रंट और रियर सस्पेंशन बहुत अच्छे से यहाँ पे ट्यून हो रखा है। साथ ही साथ मुझे इसके टायर्स बहुत अच्छे लगे। ये जो MRF के ड्यूल पर्पस टायर्स हैं, ये ऑफ रोडिंग करते हुए भी बहुत अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करते हैं। एंड आई रियली लाइक द ऑफ रोड मोड दिस मोटरसाइकिल ऑफर्स, क्योंकि उस ऑफ रोड मोड के अंदर आप इस मोटरसाइकिल का एक ABS को अनलॉक कर सकते हैं, जो कि आपको ऑफ रोडिंग करने में बहुत ज़्यादा सहायता देने वाला है। साथ ही साथ अगर मैं बात कर लूँ इसके इंजन स्प्रॉकेटिंग की, तो इसका जो रियर स्प्रॉकेट है उसमें कोई भी चेंज नहीं है। इसका जो फ्रंट स्प्रॉकेट है जो इंजन के अंदर है, उसके अंदर बस एक टीथ कम है, तो स्प्रॉकेटिंग में बहुत माइनर सा डिफरेंस आया है। ऑफ रोडिंग करते हुए आप काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करेंगे इस मोटरसाइकिल को चलाते हुए। यहाँ पे एक चीज़ है कि इसका जो क्लच का ट्रैवल है वो बहुत ज़्यादा है, तो आपको रेगुलर से काफ़ी ज़्यादा अपना हाथ खोलना पड़ता है इसके क्लच को मॉड्यूलेट करने के लिए। वहीं अगर इसके ब्रेकिंग की बात कर लूँ तो स्पीड 400 के कंपैरिजन में इसके फ्रंट डिस्क का साइज़ बड़ा है, बट मुझे ये लगता है कि इसके जो फ्रंट डिस्क ब्रेक है उसकी कैलिब्रेशन और ज़्यादा अच्छे से हो सकती है, बिकॉज अंडर हार्ड ब्रेकिंग ये इतनी ज़्यादा एफिशिएंटली बाइक को नहीं रोक रहा है। वहीं अगर मैं इसके रियर डिस्क की बात करूँ तो रियर ब्रेक का बाइट बहुत अच्छा है, ऑन टाइम इसका ABS किक इन करता है और बाइक रुक जाती है। मूव करें अगर हम इसके राइडिंग पोस्चर की तरफ, तो इसका जो राइडिंग पोस्चर है वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड है। मतलब मुझे तो ये लगता है मैं बहुत इजीली इस पे लॉन्ग ट्रिप्स कर सकता हूँ। आपको कहीं भी अपने आर्म्स पे, बैक पे पेन और प्रेशर बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। चैसी ट्यूनिंग बहुत अच्छे से हो रखी है। अगर आप हाई स्पीड्स पे कॉर्नर्स हिट कर रहे हैं, वो चीज़ भी आप बहुत कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि बहुत कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग मोटरसाइकिल है, बहुत फ्रेंडली इंजन है इस मोटरसाइकिल का, और आई वुड से दैट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईजी टू लर्न ऑफ रोड मशीन्स आउट इन द मार्केट। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इस मोटरसाइकिल के इंजन, परफॉर्मेंस, राइड और हैंडलिंग की। अब हम मूव करते हैं अपने वर्डिक्ट की तरफ। सो कमिंग टू अ वर्डिक्ट, पहले हम बात करेंगे इस मोटरसाइकिल के प्राइसिंग की। रिसेंटली कुछ दिनों पहले लॉन्च करी है कंपनी ने ये मोटरसाइकिल, तो इसका प्राइस है 2.63 लाख एक्स शोरूम दिल्ली। अगर मैं इसे स्पीड से कंपेयर करूं तो लगभग 30,000 रुपये ज़्यादा महंगी है, बट उस 30,000 रुपये का एक्स्ट्रा अमाउंट पे करने पे आपको यहाँ पे काफ़ी सारे एडिशन मिलते हैं। यहाँ पे मैं कहूँगा आपको एक ज़्यादा ऑफ रोड फ्रेंडली मोटरसाइकिल मिलती है, वहीं जो स्पीड है वो एक ज़्यादा रोड फ्रेंडली और सिटी फ्रेंडली मोटरसाइकिल है। साथ ही साथ माइलेज की बात कर लूँ तो सबसे बड़ा कंसर्न लोगों का यहाँ पे माइलेज रहता है। इस मोटरसाइकिल का जो माइलेज है वो है 28 kmpl का, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल। और अगर आप इसे हाईवेज पे चलाएंगे तो आप इससे और ज़्यादा अच्छा माइलेज निकाल सकते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं कोई ऐसी मोटरसाइकिल चलाता हूं जिसमें मुझे कॉन्स ढूंढने बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं, एंड दिस इज़ वन ऑफ दैट मोटरसाइकिल। मेरा अभी तक जितना भी इस मोटरसाइकिल के एक्सपीरियंस रहा है, बहुत माइनर सी चीज़ें हैं जो इसमें इम्प्रूवमेंट करी जा सकती हैं। अदर देन दैट मुझे ये लगता है कि ट्रायम्फ की ऑल न्यू स्क्रैम 400X इज़ अ परफेक्ट पैकेज for the one who loves traveling, who loves a motorcycle which is robust, and a person who loves off-roading. आपके क्या व्यूज हैं about the Triumph 400X? वो आप हमें नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए।